हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 11 जनवरी 2024। आज की बात करें तो आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ी देर होल्ड किया एंड फिर एक फॉल हुआ एंड उसके बाद अच्छा खासा रिकवर किया है। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। देखो, HDFC बैंक की बात करें तो आज जो हाई लगाया है दैट इज 1660। अगर ये ब्रेक करता है तो आपको एक रिकवरी देखने को मिलेगी कहाँ तक, 1669। एंड अगर 69 के ऊपर जाता है तो 76 तक का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, जहाँ से ये फॉल स्टार्ट हुआ था। यानी एक वी शेप रिकवरी आपको कंप्लीट होती हुई देखने को मिलेगी अगर 1660 के ऊपर सर्वाइव करेगा तब। SL की बात करें तो SL अगर सर्वाइव करता है तो 1656 का बनेगा। नीचे सेल कब करना है तो 1652.5 के नीचे हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1646.5 एंड देन 1639। यहाँ पर SL की बात करूँ तो यहाँ पर भी SL आपका 1656 का ही बनेगा। अच्छा, इसमें अगर गैप अप ओपन होता है, यहाँ टकराता है तो हम बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट। गैप अप ओपन होके वापस इस रेंज में आता है तो फिर हम सेल करेंगे फॉर दिस टारगेट। गैप डाउन ओपन हो और यहाँ टकरा के नीचे जाए तो सेल करेंगे, और वापस अगर रेड लाइन के ऊपर आता है तो हम बाय करेंगे फॉर 1660। सो ये हमारा कल का प्लान रहेगा। साइड वे ओपन होकर ऊपर जाता है तो 15 मिनट की कैंडल का लो हमारा सॉफ्ट एसएल रहेगा, और नीचे जाता है ब्रेक डाउन करता है तो 15 मिनट की कैंडल का हाई हमारा सॉफ्ट एसएल रहेगा। हार्ड एसएल एंड सॉफ्ट एसएल में से जो छोटा हो वो यूज़ करना है, और अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है वो समझ के चलना है, कैपिटल मैनेज करके चलना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने क्या किया, एक्सिस बैंक ने भी वही फॉल के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी दी है। नेक्स्ट कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा तो 1113, ठीक है, 1113 अगर ब्रेक करता है तो 1120 यानी 1128.5 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 1107 का आपका एसएल रहेगा। 11.3 नीचे ब्रेक करता है तो फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी 1095 एंड देन 1088। यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो 1107 का यहाँ पर एसएल रहेगा हमारा हार्ड एसएल। सॉफ्ट एसएल छोटा मिलता है, नो डाउट हमें वो यूज़ करना है, बट हार्ड एसएल यही रहेगा। स्ट्रक्चर क्या बुलिश है, बियरिश है? नहीं, अभी आपका स्ट्रक्चर बुलिश नहीं हुआ, बुलिश 1120 के ऊपर होगा, ठीक है। फॉल के बाद छोटी मोटी रिकवरी आएंगी, बट हाँ सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। कहाँ सस्टेन करे, 1120 के ऊपर सस्टेन करेगा एक्सिस बैंक तो फिर आपको अच्छा खासा मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ दिक्कतें रहेंगी, है ना। तो ये भी हो सकता है 1120 तक जाए, वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करे और फिर फॉल स्टार्ट हो। तो मार्केट इसी तरह से गिरता है, जब गिर रहा है थोड़ा रिकवर किया फिर गिरेगा, ठीक है। बट आपको लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, ना कि बेरिश बुलिश होकर बैठ जाना है। रिलायंस की बात करें, रिलायंस ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया आज। एंड लास्ट टू आवर्स की कैंडल की बात करूँ तो इसमें काफ़ी हद तक इसने अपने सारे लेवल ब्रेक किए एंड काफ़ी ऊपर क्लोजिंग दी। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, 2659 अगर ब्रेक करता है तो 2670.5 एंड देन 2683 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 2650 अगर ब्रेक करेगा नीचे तो फिर हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2632 एंड देन 2616। यहाँ एसएल की बात करूँ तो 2654 का एसएल बनेगा फॉर बाइंग एज वेल एज सेलिंग। स्ट्रक्चर इसका तो नो डाउट बुलिश है। कल भी हमारा डिस्कशन था कि हाँ रिलायंस बुलिश है, इन्फोसिस बुलिश था, एंड बाकी स्टॉक्स ने अपना ब्रेक डाउन किया था। तो ब्रेक डाउन करके अगर वो सर्वाइव करते हैं नीचे तो हम लेवल वाइज अगर वो वापस रेंज में आते हैं तो फिर हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है, वही आज हुआ। एंड अब इन्फोसिस की बात करते हैं। देखो, इन्फोसिस का कल शाम को रिजल्ट आ जाएगा, कल दिन में भी आ सकता है 11th, और कल शाम को भी आ सकता है। अगर मार्केट आवर्स में आया तो नो डाउट यहाँ हलचल काफ़ी बड़ी देखने को मिलेगी, बट अगर नहीं आता तो फिर लास्ट टू रिजल्ट में ये 7-8% डाउन में ही ओपन हुआ था डायरेक्टली, तो काफ़ी मैटर करेगा। तो उस हिसाब से अपनी पोजीशन बना के जाना। 1524 के ऊपर निकलता है तो 1536 एंड 1548 तक के टारगेट, एंड 1513 के नीचे निकलता है तो फिर 1502 एंड देन 1590 तक के टारगेट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। एसएल की बात करूं तो एसएल आपका बाइंग के लिए 1519 का बनेगा, और सेलिंग के लिए अगर बात करें तो 1518 का बनेगा। स्ट्रक्चर
नो डाउट अभी रिजल्ट डिसाइड करेगा कि इसका स्ट्रक्चर किस वे में जाएगा। अभी तो ये अभी लो के ऊपर वापस आके क्लोज दिया है, तो जब तक वापस आज का लो नहीं ब्रेक करता बेयरिश ज़्यादा नहीं होना। बट रिज़ल्ट जैसे मैं पहले बता रहा हूँ, लास्ट 2 क्वार्टर्स में काफ़ी बड़ा फॉल हुआ था इसमें, तो उसको माइंड में लेके चलना कि एकदम नेकेड पोजीशन नहीं बना के रखनी कि एकदम फॉल हो या एकदम राइज हो तो हम प्रॉब्लम में फंस जाएं। तो जो भी करें हेज के साथ ही करें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ आवर एसबीआई की बात करूं, फर्स्ट कैंडल इसने हैमर बनाई एंड उसके बाद कंसोलिडेशन किया, ना इसने इसका लो तोड़ा ना इसका हाई तोड़ा, ठीक है। तो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, 623 अगर टूटता है तो 629 एंड देन 634, 620 अगर टूटता है नीचे तो 615.8 एंड देन 611.8 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर एसएल की बात करूँ तो 622.1 का एसएल रहेगा फॉर सेलिंग एंड बाइंग के लिए अगर बात करें तो 622, दैट इज़ योर 622 नहीं 621.5 का लेके चलना। सो दैट इज़ योर बाइंग एसएल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर टाटा मोटर्स का स्ट्रक्चर कल भी डिस्कशन हुआ था कि ये हायर हाई बना रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी, और आज भी इसने अपना मार्केट कितना भी डाउन गया लेकिन ये अपना हाई को ब्रेक किया और ऊपर तक गया। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 811 अगर टूटता है तो 818 एंड देन 825 यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। अभी जब तक लॉन्ग टर्म में भी अगर जब तक ये इस लो को नहीं तोड़ता है ना, 790 का लो अराउंड है, 792 का, तो ये लो जब तक नहीं टूटता कोई दिक्कत नहीं है। ये लो टूटने के बाद हाँ नो डाउट फिर सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा, बट जब तक यहाँ सर्वाइव कर रहा है तब तक मार्केट ये थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग फिर बाइंग फिर प्रॉफिट बुकिंग फिर बाइंग इसी स्ट्रक्चर पे चल रहा है अभी तक। तो सेल कब करेंगे, 806 अगर टूटता है तो 797 के लिए सेल करेंगे एंड अगर 797 टूटता है तो फिर हम 787 तक के टारगेट के लिए सेल कर सकते हैं। एसएल की बात करूं तो 809 आपका एसएल रहेगा 3 पॉइंट का और 808 एसएल रहेगा फॉर बाइंग, ठीक है। सेलिंग के लिए भी 3 पॉइंट और बाइंग के लिए भी 3 पॉइंट। जब तक रेंज में रहे अवॉइड करना ट्रेड। अडानी ने आफ्टर ऑल हमारा जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट दे दिया है एंड ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट दिया है। अब देखना ये है कि ये सर्वाइव करता है या वापस आता है। देखो 2 अपॉर्चुनिटी अडानी में मिलेंगी हमें। अगर ये वापस आता है इस रेंज में आता है तो फिर आप कंफर्टेबली सेल कर सकते हो फॉर दिस टारगेट, ईजिली मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आनी। बट उसके लिए क्या है, इसको 3048 के नीचे आना होगा। अगर नीचे दिखता है तो फिर आपको 2954 भी कल ही दिख जाएगा। बट अगर ये ऊपर निकलता है, सर्वाइव करता है 3111 यानी इसके ऊपर जाता है तो फिर आपको 3201 जहाँ पहले होके आया था एंड देन 3316 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं इन अडानी। अभी स्ट्रक्चर नो डाउट बुलिश है और आपको वेट करना होगा। अगर साइडवे खुलता है तो फिर आपको ट्रेड नहीं करनी है ना, साइडवे खुलता है तब तक ट्रेड नहीं करना जब तक ये हाई को नहीं तोड़ता या फिर वापस इस रेंज में नहीं आता। इस रेंज में आएगा तो नो डाउट आपको काफ़ी आपके फेवर में ट्रेड मिलेगी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके ऊपर जाता है तो फिर आप बाय करेंगे, बट जब ऊपर जाए तो आपको एसएल को ट्रेल करना है, नीचे आए तो आपको वेट करना है। आपका एसएल क्या रहेगा, एसएल आपको इन 2 कैंडल का हाई लेके चलना है, यानी ये जो 2 वीक के हाई हैं दैट इज़ योर एसएल फॉर सेलिंग एंड बाइंग के लिए हम एसएल लेके चलेंगे दैट इज़ 3080, ठीक है। ये आपका एसएल रहेगा यानी 30 पॉइंट का एसएल, और बाइंग के लिए अगर मैं बात करूँ तो वो भी आपका ऑलमोस्ट 35 पॉइंट यानी 85 आपका एसएल रहेगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।